हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि प्रकाश विवर्धन अभिक्रिया क्या होती है और इसकी परिभाषा और इससे रिलेटेड क्रियाकलाप और कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमारे साइंस की क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने पिछली वीडियो क्लास आपने नहीं ली है तो आप जरूर लीजिएगा। इससे आपके जो भी कोई कंसेप्ट हैं, जो भी कुछ कमी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आए तो जरूर उस वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों बच्चों, हम देखो इसके अंदर प्रकाश विवर्धन अभिक्रिया को समझने वाले हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, आपकी किताब का जो क्रियाकलाप 1.8 है उसको लिया है। उसको लेकर के हम समझने वाले हैं कि प्रकाश विवर्धन अभिक्रिया होती क्या है। अब दोस्तों, प्रकाश विवर्धन अभिक्रिया नाम से वैसे पता चल रहा होगा आपको कि हमने क्या लिया है। अब सिल्वर क्लोराइड लिया है। सिल्वर क्लोराइड यानी चांदी, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड एक यौगिक है। इसको हमने क्या किया, लिया है और प्रकाश की यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इसको रखा है। और रखने के बाद में यहाँ पर इसके अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है वो समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं। आपके सामने एक वीडियो नजर आ रही होगी। उस वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक श्वेत कलर का पदार्थ है, व्हाइट कलर का पदार्थ है। उसको हम जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद में क्या होता है, 1 घंटे 2 घंटे और कुछ समय बाद में आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो कलर है श्वेत कलर से वो कौन से कलर में हो गया, धूसर कलर का हो गया, यानी ग्रे कलर का हो गया। कौन से कलर का, ग्रे कलर का हो गया। तो यहाँ पर इसके अंदर हुआ क्या, ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि यहाँ पर ये जो पदार्थ है वो जो है ग्रे कलर का हो गया। इसको हम समझने वाले हैं, इस परिवर्तन को हम हैक करने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर हुआ क्या है रियल के अंदर। तो हम देखते हैं सिल्वर क्लोराइड जो हमारे पास है यानी Ag, अगर सिल्वर क्लोराइड इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में रख रहे हैं। जब इसको हमने प्रकाश की उपस्थिति में रखा तो यहाँ पर Ag प्लस Cl के रूप में ये क्या हो गया, विभाजित हो गया। किसके रूप में, Ag प्लस Cl के रूप में विभाजित हो गया। तो यहाँ पर ये जो गैस है मुक्त होती है। यहाँ पर पहले क्या है, यहाँ पर जब ये पदार्थ रहता है वो श्वेत कलर का मतलब व्हाइट कलर का रहता है और इसके अंदर जो क्लोरीन मिक्स रहती है ये अपना रंग जो है दिखाती नहीं है। लेकिन जब क्या होता है कि जब इसको हम प्रकाश के उपस्थिति में रखते हैं, प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो पदार्थ है सिल्वर क्लोराइड वो क्या होता है, 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाता है। कौन कौन से, एक सिल्वर और एक क्लोराइड। तो ये जो क्लोरीन गैस है ये क्लोरीन वापस से क्या करती है, सिल्वर के ऊपर एक परत और एक दूसरा कलर का जो पदार्थ है वो निर्माण हो जाता है। इससे वापस रिएक्शन करने से इससे क्या होता है, दूसरे कलर का एक निर्माण होता है। श्वेत कलर का था, ये दूसरे कलर का हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन गैस वापस से रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सिल्वर है, यहाँ पर जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है वो कौन सा, दूसरे कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पदार्थ जो था वो श्वेत कलर का था। कौन से कलर का, श्वेत कलर का था। ये पदार्थ श्वेत कलर का था और यहाँ पर हमें जो प्राप्त होता है वो दूसरे कलर के अंदर प्राप्त होता है। एक पदार्थ वापस से प्राप्त होगा आपको और दूसरे कलर के अंदर प्राप्त होगा। तो फिर इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर एकल जो अभिकारक था वो क्या हो गया, 2 भागों के अंदर वियोजित हो गया। किस किस में, एक तो सिल्वर में और एक क्लोरीन के अंदर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसको संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2AgCl और यहाँ पर लगा दिया 2Ag। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह आपके रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। अब आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर पूछ ले प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए तो आप यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का उदाहरण दे सकते हो, या फिर इसका एक और उदाहरण है वो भी आप देख सकते हो जो सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश में रखने पर, तो सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरीके से है, AgBr को प्रकाश की उपस्थिति में रखा, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, और रखने पर यहाँ पर एक तो Ag और एक ब्रोमाइड के अंदर ये परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 2AgBr और 2Ag और Br2 यानी ब्रोमाइड हमें प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर प्रकाश वियोजन अभिक्रिया के आपको 2 रासायनिक समीकरण देखने को मिले और इस समीकरण के माध्यम से हम इसकी जो परिभाषा है वो निकाल सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होता है, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें अभिकारक जो होता है सूर्य के प्रकाश में छोटे छोटे उत्पाद में वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? वियोजित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? इतना आप समझ चुके होंगे। उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ इस क्लास के अंदर क्या सीखा कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। जब अभिकारक को हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, अगर वो छोटे छोटे उत्पाद में वियोजित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और साथ ही साथ हमने इसके दो क्रियाकलाप देखे। एक क्रियाकलाप 1.8 सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखा तो यहाँ पर श्वेत कलर से हमें दूसरे कलर का पदार्थ प्राप्त होता है, और सिल्वर क्लोराइड जो इसको भी प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर हमें सिल्वर और ब्रोमाइड प्राप्त होता है। और दोस्तों इन्हीं दोनों अभिक्रिया का उपयोग ध्यान रखना है, आपको नोट करके लिखना। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी, इन दोनों अभिक्रिया का जो उपयोग है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में पहले ज्यादातर इसका उपयोग होता था। तो यहाँ पर इन दोनों अभिक्रिया का उपयोग, दोनों अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। चलो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक सूर्य के प्रकाश में छोटे छोटे उत्पाद वियोजित हो जाता है उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों अच्छा खासा आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। शुक्रिया दोस्तों।